हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस सीरीज का लास्ट एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, जिससे ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहाँ हाउ और शे काफी ज्यादा परेशान थे। डॉक्टर आकर उन्हें बताते हैं कि दादी को हार्ट अटैक आया था और आगे से उन्हें ध्यान रखना है कि उन्हें किसी तरीके का स्ट्रेस ना हो, वरना तो ये उनकी कंडीशन के लिए अच्छा नहीं है। शुए इस बात को ध्यान रखती है। नेक्स्ट सीन में लियान आती है शुए के पास और उसको आकर बताती है कि जब वो घर से जा रही थी तब उसको एक डॉक्यूमेंट मिला जो कि उनका कॉन्ट्रैक्ट था। अब लियान को पता लग चुका है कि शुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हाउ के साथ रह रही है और वो ये बात दादी को बताने की धमकी देती है। शुए उससे क्वेश्चन करती है कि आखिर उसे चाहिए क्या, वो ये सब क्यों कर रही है। वो कहती है कि वो हाउ का पीछा छोड़ दे। अब शुए दादी को तो रिस्क में नहीं डाल सकती थी, तो वो नेक्स्ट सीन में हाउ से बोल देती है कि उसे ब्रेकअप करना है। हाउ को पहले तो कुछ समझ में नहीं आता, उसे ऐसा लगता है कि शुए मजाक कर रही है। पर शुए जब अपना सामान पैक करके वहाँ से जाने लगती है, हाउ एक बार फिर उससे पूछता है कि वो क्यों जा रही है। शुए से कुछ नहीं बताती। हाउ से रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो वहाँ से निकल जाती है। शुए को दिखाया जाता है जो कि इतनी ज्यादा अपसेट थी कि वो बार में जाकर ड्रिंक करने लगती है, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को ऑफर कर देती है कि आज का ड्रिंक वो पे करेगी सबका। बहुत ज्यादा टल्ली होने के बाद जब वो घर वापस जा रही थी तो उसे रास्ते में हाउ दिखता है। हाउ उसका पीछा करा था तो इस बात से वो चिढ़ जाती है कि मेरा पीछा करके क्या मिला तुम्हें। हाउ उससे रीजन पूछता है कि वो उसे पसंद करती है तो उसे छोड़कर यहाँ क्यों आई है और ऐसे खुद को तकलीफ क्यों दे रही है। शुए उसे कुछ भी नहीं बताती, इनफैक्ट ये कहती है कि वो तो उसे लाइक ही नहीं करती, वो तो बस उसके रोल का हिस्सा था। हाउ तो जैसे कितना मानने वाला था। वो उसके फोन के कवर में अपना बटन दिखाता है जो कि शुए ने तोड़ा था और कहता है कि अगर तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो फिर ये चीज अपने पास संभाल के क्यों रखी है। इतना सुना था कि शुए उसे दिखाने के लिए वो बटन निकाल कर दूर फेंक देती है, ये कहते हुए कि वो इसे फेंकना भूल गई थी, वरना वो ऐसी यूजलेस चीजों को अपने पास नहीं रखती है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और हाउ को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में शुए को सेट पर दिखाया जाता है जहाँ वो बैठकर रो रही थी बजाय एक्टिंग करने के। डायरेक्टर उस पर चिल्लाने लगते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा बैड एक्टिंग कर रही है। डायरेक्टर की बातें सुनने के बाद शुए रोती हुई वहाँ कहती है कि इनको लगता है कि मेरी एक्टिंग खराब है, जबकि मैं जिसको प्यार करती हूँ उसको छोड़ के आई हूँ। और फिर वो याद करने लगती है कि कैसे लियान ने उसको ब्लैकमेल किया था दादी को बताने का और अपना दुख भुलाने के लिए बेचारी बार में गई थी। बटन को उसने जोश जोश में फेंक तो दिया था, लेकिन फिर खुद ही कचरे के ढेर में जाकर उसे ढूंढने लगती है, जहाँ उसके दोस्तों के बहुत मना करने के बावजूद भी नहीं जाती, खुद को घायल कर लेती है बहुत ज्यादा। इतनी सारी एफर्ट्स के बाद उसने फाइनली उस बटन को ढूंढकर अपना ब्रेसलेट बना लिया था। मतलब वो हाउ से इतना ज्यादा प्यार करती है कि उसकी दादी की वजह से उसको छोड़ के आ गई। नेक्स्ट सीन में शुए को उसके मॉम के सलून में दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स किया तो एटलीस्ट मेरे लिए वहाँ चली जाओ। शुए कोई रिएक्शन नहीं देती, बल्कि वो हॉस्पिटल दादी से मिलने आ जाती है और वहाँ हाउ और दादी को साथ में देखकर खुश होती है। यहाँ जब दादी हाउ से पूछती है कि शुए कहाँ है तो वो बहाना कर देता है कि वो शूटिंग के सिलसिले में कहीं बाहर गई है। नेक्स्ट सीन में लियान को दिखाया जाता है जो कि हाउ से मिलने आई थी। हाउ से वहाँ देखकर गुस्सा करता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। यहाँ लियान हाउ के लिए अपने प्यार को कन्फेस करती है और कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने ये प्लानिंग की और फिर वो उसको हक कर लेती है। दूर से ये चीज शुए देख लेती है जो कि दादी का गिफ्ट रखकर वहाँ से जा रही थी। उसे बहुत बुरा लगता है तो वहाँ से निकलकर सीधा अपने मॉम के सलून पहुँचती है और उन्हें कहती है कि वो ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए तैयार है, उसको अच्छे से तैयार कर दे। नेक्स्ट सीन में वो काफी अच्छे से रेडी होकर ब्लाइंड डेट पे गई होती है। उसकी ब्लाइंड डेट अच्छी खासी चली रही थी कि वहाँ हाउ आ जाता है। अब जैसे एक बार शुए ने हाउ की ब्लाइंड डेट खराब की थी, तो इस बार हाउ भी शुए की ब्लाइंड डेट खराब करने की कोशिश करने लगता है। वो इतनी बैड एक्टिंग करते हुए ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा था कि शुए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाली लड़की है। ये सुनकर तो शुए का वो ब्लाइंड डेट भी काफी ज्यादा शौक रह गया था और जब उसे पता लगता है कि ये दोनों काफी दिनों तक साथ में रह चुके हैं तो वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हाउ नॉर्मल हो जाता है तो शुए उससे कहती है मजा आ गया। वो कहता है हाँ ना, एक बार तुमने मेरी ब्लाइंड डेट खराब की थी, अब मैंने कर दी तो हिसाब बराबर हो गया। शुए ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है कि अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो मेरे पीछे मत आना। बट हाउ से रोकर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे लाइक करती हो, पर पता नहीं क्यों जाहिर नहीं कर रही। शुए ये मानने को तैयार नहीं थी। तभी वो वहाँ से जा रही थी, उसके हाथ से वो ब्रेसलेट खुल के नीचे गिर जाता है। हाउ की नजर पड़ती है तो शुए उसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर हाउ खुश हो जाता है कि शुए ने अभी भी उसका बटन संभाल के रखा है, पर वो तो अभी भी मानने से इनकार कर रही थी कि ये बटन हाउ का है। तो हाउ उसे टेबल पर बिठाकर खुद ही चेक कर लेता है। शुए गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो हाउ से रोकर बताता है कि मुझे पता है कि तुम ये नाटक क्यों कर रही हो, क्योंकि लियान आई थी हॉस्पिटल में और फिर हमें फ्लैशबैक से पता लगता है कि हाउ ने उसे खुद से दूर कर दिया था, ये कहते हुए कि वो उससे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि वो शुए को लाइक करता है, जिससे लियान भड़क गई थी और उस पर चढ़ गई थी। तब दादी भी आकर शुए का साथ दे रही थी। ये देखकर लियान गुस्से में अपने डैड का वास्ता देने लगती है कि जब वो लोग गरीब थे, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तब उसके फादर ने उनकी हेल्प की थी, जिसपे दादी उसकी बोलती बंद करते हुए कहती है वो तो इसलिए क्योंकि तुम्हारे डैड
की कंपनी डूब रही थी और मैंने अपने जेवर बेचकर उन्हें पैसे दिए थे। अब दादी की ऐसी बातें सुनकर लियान का तो पोपट बन जाता है। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट निकालकर दादी को दिखा देती है कि ये दोनों आपसे झूठ बोल रहे थे। दादी भी बड़ी ओपन माइंडेड किस्म की थी, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि बेशक पहले ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे थे, लेकिन अब इन दोनों को सच में प्यार हो गया है, क्योंकि उन्हें फील हो गया ऐसा, और उन्हें कोई मसला नहीं है श्वे और हाउ के रिलेशनशिप से। प्रेजेंट में हाउ श्वे को ये सारी बातें बताकर गले लगा लेता है, ये कहते हुए कि आगे से वो उसको किसी को भी हर्ट करने नहीं देगा। अब उनके बीच के सारे मसले हल हो गए थे, वो फिर से कपल बनने ही वाले थे कि तभी वहाँ श्वे की मॉम आ जाती है और हाउ ने जो बातें बोली थी वो श्वे की मॉम ने भी सुन लिया था, और वो आकर हाउ पे भड़क जाती है कि तुमने झूठ बोला था कि तुम ड्राइवर हो, असल में तो तुमने मेरी बेटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप रखा हुआ था। और ये बात उन्हें इतनी बुरी लगती है कि वो उनके रिश्ते को नामंजूरी देकर श्वे को वहाँ से ले जाती है। इधर हाउ ने भी सोच लिया था कि वो अपनी सास को पटा के रहेगा, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। तो नेक्स्ट सीन में वो श्वे के घर उसकी मॉम के किचन में पहुंच जाता है हेल्प कराने के लिए। मॉम तो उसे कितना मना कर रही थी, लेकिन बेचारा मदद करने के नाम पे किचन में ही ब्लास्ट कर देता है, जिससे मॉम और उसकी दोनों की हालत खराब हो गई थी। बेचारी श्वे उन दोनों के बीच में फंस कर रह गई थी। उसके बाद मॉम रजाई झाड़ने के लिए बाहर लाती है, तो वहाँ पे भी हाउ पहुंच जाता है हेल्प करने के लिए। मॉम का तो बिल्कुल मन नहीं था किचन वाले इंसिडेंट के बाद इसे कुछ और काम देने का, लेकिन श्वे के कहने पर वो हाउ को हेल्प करने की इजाजत दे देती है। पर यहाँ हाउ रजाई की ऐसी हालत करता है कि मॉम का सबर जवाब दे जाता है और वो हाउ को पीटने के लिए दौड़ती है। नेक्स्ट मॉम को फोटोशूट के लिए कुछ हेयर मॉडल्स की जरूरत थी, तो उनका हेयर मॉडल काफी लेट आ रहा था, जिस वजह से वो परेशान थी। तो हाउ उनके पास आ जाता है हेल्प करने के लिए। मॉम तो सारे दिन से उसकी वजह से परेशान थी ही, तो इस बार उनको बदला लेने का एक अच्छा मौका मिलता है। वो हाउ का ऐसा हेयर स्टाइल बनाती है, हाउ तो शौक होता ही है, साथ में श्वे के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है उसको देखने के बाद। और फिर वो मॉम पे गुस्सा करने लगती है कि आप उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो। मॉम भी उनसे नाराज थी, तो वो कहती है कि तुम दोनों ने मुझसे बिना पूछे ऐसा फैसला क्यों किया, जिस पे श्वे उसे समझाती है कि वो पैसों की वजह से ये कर रही थी। मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, तो श्वे उन्हें समझाती है कि वो हाउ को लाइक करने लगी है, इस वजह से वो दोनों साथ हैं। मॉम को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उसके बाद उन दोनों की नजर हाउ पे पड़ती है, जो कि पैम्पलेट्स बांट रहा था और सलून का एडवर्टाइज कर रहा था, लेकिन आते जाते लोग उसके हेयर स्टाइल का मजाक बनाने लगते हैं। वो तब भी हार ना मानकर सलून की तारीफें कर रहा था, तो जाते हुए एक आदमी कहता है मैं तो सलून में कभी नहीं जाऊंगा। मॉम को गुस्सा आती है, तो वो हाउ को अंदर बुला लेती है और फिर उसके बालों की शैम्पू करना स्टार्ट करती है। हाउ को अपने बचपन की याद आ जाती है, जब उसकी मॉम उसको नहलाती थी। तो वो थोड़ा सा इमोशनल होकर श्वे की मॉम को कहता है कि आज आपके अंदर मुझे मेरी मॉम दिखी, वो भी बचपन में ऐसे ही मेरे बाल धोती थी। मॉम खुश होकर कहती है कि फ्यूचर में जब तुम श्वे को लेकर यहाँ आना सलून में, तो मैं तुम्हारे बाल धो दिया करूंगी। ये सुनकर तो हाउ खुश हो जाता है कि मॉम ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मॉम भी इसी शर्त पे एक्सेप्ट करती है कि आइंदा ये कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की कोई बात नहीं होगी, लेकिन हाउ कहता है कि उसे एक कॉन्ट्रैक्ट करना है। मॉम तो सरप्राइज हो जाती है, वो बताता है कि उसे श्वे से शादी करनी है और वो सैटरडे को उसे प्रपोज करना चाहता है। मॉम तो फुल शॉक मोड में चली जाती है। हाउ मॉम को इस बात को सरप्राइज रखने को कहता है। मॉम तो ऐसे डायलॉग मारती है ना कि सरप्राइज, मेरी एक्टिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन नेक्स्ट सीन में खुद ही श्वे को सब कुछ बता देती है, वो भी आंटियों के साथ बैठकर। श्वे तो बहुत खुश हो जाती है कि हाउ से प्रपोज करने वाला है, और फिर वो बेसब्री के साथ बैठकर हाउ के रिएक्शंस को देख रही थी। हाउ नॉर्मल बिहेव कर रहा था, ये देखकर श्वे को डाउट होता है। उसकी फ्रेंड उसे डिनर पे इनवाइट करती है, तो वो मना कर देती है, ये बोलते हुए कि आज उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रपोज करने वाला है, तो वो इस सीन को खराब नहीं करना चाहती। नेक्स्ट सीन में वो हाउ के साथ डिनर पे जाती है, जहाँ उसे लगता है कि हाउ से प्रपोज करने वाला है, लेकिन वो तो शूलेस बांध रहा था। ये देखकर उसका पोपट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हाउ उसके लिए एक स्पेशल डिश मंगाता है। डिश को खाते ही उसके मुंह में कुछ फंसता है, तो इसे ऐसा लगता है कि ये रिंग है, लेकिन जब उसे वो मुंह से बाहर निकालती है तो उसे पता लगता है कि ये डिश का एक पत्थर है। वो चिल्ला चिल्लाकर होटल वालों को डांटने लगती है। हाउ को समझ में नहीं आता कि ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। तभी उसे एक केक नजर आता है, उसे लगता है कि ये हाउ ने उसके लिए प्रिपेयर किया है, लेकिन ये तो किसी और कपल के लिए था। ये देखने के बाद तो उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। अब वो गुस्से में तमतमा रही होती है, उसे लगता है कि उसकी मॉम ने और हाउ ने मिलकर उसे बेवकूफ बनाया। तभी श्वे को एक रोल के लिए ऑफर आता है, जिसमें उसे ऑन स्क्रीन किस करना था, तो वो इस सीन के लिए हाँ कर देती है, क्योंकि वो हाउ को जेलस फील कराना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में वो शूटिंग सेट पर पहुंचती है, जहाँ बहुत अच्छे से तैयार करने के बाद डायरेक्टर उसे सीन समझा देता है। उसे स्लीपिंग ब्यूटी का रोल प्ले करना था। वो सो जाती है आराम से, और किस होने की वजह से थोड़ी नर्वस भी होती है। और फिर हमें पता लगता है कि उसके अपोजिट रोल प्ले करने वाला और कोई नहीं बल्कि हाउ था। ये सारा सेटअप उसने तैयार किया था श्वे को प्रपोज करने के लिए। वो आते ही सबसे पहले श्वे को किस करता है। श्वे तो उसे अपने सामने ऐसे देखकर शॉक रह जाती है। फिर वो भी समझ जाती है कि ये सब कुछ हाउ का प्लान था। हाउ से यहाँ पर प्रपोज कर देता है। पहले तो वो मना करती है, जिससे बेचारे हाउ का मुंह बन जाता है। तो वो कहती है अकेले एक्टिंग सिर्फ तुम कर सकते हो, और फिर वो उसे किस कर लेती है। और इसी किस के साथ हमारी स्वीट सी सीरीज की एक्सप्लेनेशन होती है खत्म।